हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का श्री मुरारी धाम में। कभी कभी जिंदगी हमें एक ऐसी अंधेरी सुरंग में ले आती है जहां हम बस चलते रहते हैं ये सोचकर कि शायद आगे कोई रोशनी होगी। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, पूरी हिम्मत से आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह जो मंजिल है, वह जो रोशनी है, वह कहीं नजर ही नहीं आती। और अगर आप वृषभ राशि के हैं तो मुझे यकीन है कि आप में से ज्यादातर लोग मेरी इस बात से जुड़ाव महसूस कर पा रहे होंगे। पिछला कुछ समय खासकर 2018 से, और अगर मैं पिछले 11 महीनों की बात करूं तो वो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। एक अजीब सी कश्मकश, एक ऐसी उलझन जहां परिवार हो, रिश्ते हो, आपका करियर हो या पैसा, ऐसा लग रहा था जैसे हर मोर्चे पर आप अकेले ही लड़ रहे हैं। चलिए आज मैं आपको कहीं और नहीं बल्कि आपके अपने ही अतीत के सफर पर लेकर चलता हूँ। इसे याद करना इसलिए जरूरी है ताकि आप यह समझ सके कि आने वाले अच्छे समय की असली कीमत क्या है। यह जो संघर्ष का दौर था, यह अक्टूबर 2024 के आसपास और ज्यादा गहरा हो गया, जब ग्रहों के सेनापति मंगल आपकी राशि से तीसरे घर में कमजोर अवस्था में आ गए थे। इसका असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि आपने हिम्मत तो पहाड़ जितनी दिखाई, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन जब नतीजों की बारी आई तो वह ऊंट के मुंह में जीरे जैसा था। इसके बाद मंगल देव उल्टी चाल चलकर आपके दूसरे घर में आए, जो धन और परिवार का घर है। हाँ, कुछ लोगों को यहाँ अचानक धन मिला, कुछ रुके हुए काम भी बने, लेकिन दोस्तों यह एक पेन किलर की तरह था। बीमारी का इलाज नहीं, यह एक अस्थायी राहत थी, कोई स्थायी समाधान नहीं था। फिर आया 6 जून 2025 का वो दौर जो शायद आप कभी भूल नहीं पाएंगे, जब मंगल आपके चौथे घर में केतु के साथ आ बैठे और एक बहुत ही पीड़ा देने वाले अंगारक योग का निर्माण किया। यह समय सचमुच अंगारों पर चलने जैसा था, जहां हर छोटी सी सफलता के लिए भी आपको असाधारण संघर्ष और तकलीफों से गुजरना पड़ा, और यह सिलसिला यही नहीं रुका। 28 जुलाई 2025 से जब मंगल आपके 5वें घर में आए तो ऐसा लगा जैसे दिमागी सुकून ही छीन गया हो। मंगल अग्नि है और वो पृथ्वी तत्व की राशि में थे, जिससे आप अंदर ही अंदर एक बेचैनी महसूस कर रहे थे, और शायद इसी वजह से कुछ फैसले भी गलत हो गए। और पिछले डेढ़ महीने से तो मंगल और राहु के बीच बने षडाष्टक योग ने जैसे जीवन में एक तांडव ही मचा रखा था। करियर में भूचाल, रिश्तों में जहर घुलना, बच्चों को लेकर एक अनजानी चिंता और मन पर एक अजीब सी नेगेटिविटी, जैसे कुछ अच्छा होगा ही नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर सुरंग का एक दूसरा सिरा होता है जहाँ रोशनी होती है। हर काली रात के बाद सुबह होती है। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वृषभ राशि के लिए आने वाले एक ऐसे ही सुनहरे दौर पर बात करने के लिए। एक ऐसा समय जो आपके इन सभी संघर्षों पर मरहम लगाने और एक फुल स्टॉप लगाने की ताकत रखता है। हम बात करेंगे 13 सितंबर 2025 से लेकर 27 अक्टूबर 2025 तक के समय की। यकीन मानिए यह 45 दिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक मोड़ लाने की क्षमता रखते हैं। इस वीडियो में हम बहुत गहराई से एक दोस्त की तरह समझेंगे कि कौन से ग्रह आपकी जिंदगी बदल रहे हैं, उनका आपके जीवन के हर पहलू पर क्या असर पड़ेगा, और आपको किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो अगर आपकी वृषभ राशि है या आपका वृषभ लग्न है तो कहीं मत जाइएगा। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह आने वाला समय आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, ये जो आने वाले 45 दिनों की पूरी कहानी है ना, इसका जो हीरो है वो सिर्फ एक ग्रह है, ग्रहों के सेनापति मंगल देव। मंगल यानी आग, ऊर्जा, हिम्मत, शक्ति और कुछ कर गुजरने का जज्बा। इस समय की जो सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना है वह है मंगल का कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करना। यह घटना होगी 13 सितंबर 2025 की रात 9:23 पर, और मंगल 27 अक्टूबर 2025 तक इसी राशि में रहेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? राशि परिवर्तन तो होते रहते हैं, बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए क्योंकि वृषभ राशि के लिए तुला राशि आपकी कुंडली का छठा भाव है। ज्योतिष में छठे भाव को अच्छा नहीं माना जाता। यह घर है रोग का, कर्ज का, दुश्मनों का, लड़ाई झगड़ों का और कंपटीशन का। लेकिन ज्योतिष का एक बहुत गहरा सूत्र है जिसे समझिए। जब कोई पाप ग्रह खासकर मंगल छठे भाव में आता है तो वो इन सभी बुरी चीजों को नष्ट कर देता है। ज्योतिष में मंगल को छठे भाव का कारक माना जाता है, यानी ये उनका अपना मैदान है, उनका अपना किला है, जहां वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं। जैसे एक राजा अपने ही किले में सबसे मजबूत होता है, ठीक वैसे ही मंगल छठे भाव में आकर अत्यंत बलशाली हो जाते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी सुनिए, पिछले 1.5 महीने से जो मंगल आपके 5वां भाव में बैठकर आपके करियर के घर में बैठे राहु के साथ एक विनाशकारी षडाष्टक योग बना रहे थे, वह अब टूट जाएगा। यह 6 से 8 का संबंध ज्योतिष में सबसे खराब योगों में से एक माना जाता है।
जिसने आपके काम और आपके मन के बीच एक युद्ध छेड़ रखा था। 13 सितंबर को जैसे ही मंगल छठे भाव में कदम रखेंगे, यह षडाष्टक योग भंग हो जाएगा और एक बेहद शक्तिशाली रिपुहंता योग या शत्रुहंता योग का निर्माण होगा। इसका सीधा सा मतलब है शत्रुओं का नाश, कर्ज से मुक्ति और बीमारियों पर विजय। आपके दूसरे भाव में बैठे बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से मंगल को देखेंगे, जो 18 अक्टूबर तक एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। हाँ, कर्म फलदाता राहु की दृष्टि भी मंगल पर होगी, जो थोड़ी चुनौतियां और कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करेगी। तो चलिए अब एक एक करके जीवन के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं कि ये सब मिलकर आपकी जिंदगी की गाड़ी को किस पटरी पर लाने वाले हैं। इस 45 दिन के समय में जो सबसे पहला और बड़ा बदलाव आप महसूस करेंगे, वह किसी और में नहीं बल्कि आपके अपने अंदर होगा। पिछले कुछ समय से जो एक सुस्ती, एक आलस, एक निराशा आपको घेरे हुए थी, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं कि यार मैं तो बस सुस्त पड़ा हुआ हूँ, वो अब खत्म होने वाली है। यह बदलाव क्यों आएगा, इसका कारण समझिए। मंगल जो ऊर्जा और हिम्मत के ग्रह हैं, जब आपके छठे भाव से गुजरते हुए अपनी 8वीं दृष्टि से सीधे आपके लग्न यानी आपके पहले घर को देखेंगे। लग्न का मतलब है आप खुद, आपका शरीर, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व। जब सेनापति सीधा आपको देखेगा तो आप में एक सैनिक जैसी एनर्जी और अनुशासन तो आएगा ही। आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस, एक नई ऊर्जा और एक नया जोश भर जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप सालों की नींद से जागे हैं। आप अपनी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। अगर आप जिम जाने, योगा करने या अपनी डाइट सुधारने की बस सोच ही रहे थे, तो अब आप उसे हकीकत में बदल देंगे। मंगल का यह असर आपको बीमारियों से लड़ने और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से उभरने की गजब की शक्ति देगा। अगर कोई बीमारी चल रही थी तो उसमें आपको चमत्कारिक सुधार दिखने लगेगा। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी है, राहु के रोल को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मंगल और राहु का यह मिलाजुला असर आपको थोड़ा आक्रामक, शॉर्ट टेम्पर्ड और कभी कभी अहंकारी भी बना सकता है। आपके अंदर मैं ही सही हूँ वाली भावना आ सकती है। इससे आपको बचना होगा और सबसे बड़ी सावधानी गाड़ी चलाते समय, किसी मशीन पर काम करते समय या किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल करते समय बरतनी है, क्योंकि मंगल राहु का यह योग छोटी मोटी दुर्घटना, कटने, जलने या चोट लगने की संभावना को काफी बला देता है। अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखें और किसी से भी बिना वजह के बहस में ना पड़े। अब बात करते हैं उस चीज की जिसका आपको सबसे बेसब्री से इंतजार है, आपका करियर के लिहाज से यह 45 दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पिछले 1.5 महीने के मंगल राहु तांडव ने आपके ऑफिस में जो तनाव पैदा किया है, बॉस के साथ जो अनबन हुई है, नौकरी पर जो खतरा मंडर आया है या नौकरी छोड़ने तक की जो नौबत आ गई थी, वह सब अब खत्म होने वाला है। शत्रु हंता योग आपको आपके काम की जगह पर आपके दुश्मनों पर पूरी तरह हावी कर देगा। वह सहकर्मी जो आपकी पीठ पीछे साजिशें रचते थे या आपके काम में अलंगा डालते थे, अब वे या तो शांत हो जाएंगे या आपके सामने आने से भी डरेंगे। आपको अपने सीनियर्स और बॉस का भी वो सपोर्ट मिलेगा जो शायद पहले नहीं मिल रहा था। यह समय आपके प्रमोशन के लिए इतना प्रबल है कि अगर आपने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी तो समझिए प्रमोशन पक्का है। आपको अपने काम के लिए पहचान मिलेगी, सराहना मिलेगी। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो एक से बढ़कर एक बेहतरीन मौके आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। मनचाही जगह पर ट्रांसफर के लिए भी समय बहुत ही शानदार है। और मेरे वह दोस्त जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय असाधारण सफलता लेकर आ रहा है। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। खासकर जो लोग सेना, पुलिस, डिफेंस सर्विस या किसी भी तरह की सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इस गोचर का पूरा फायदा उठाना चाहिए। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 13 सितंबर से 23 सितंबर तक मंगल अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। यह मंगल की सबसे शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा का समय होगा। इन 10 दिनों में आप बड़े और साहसिक फैसले ले सकते हैं, रुके हुए काम पूरे कर सकते हैं और अपने दुश्मनों को मात दे सकते हैं। इसके बाद 23 सितंबर से 13 अक्टूबर तक का समय सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला है। मंगल यहाँ राहु के नक्षत्र स्वाति में गोचर करेंगे और उन पर राहु की सीधी दृष्टि भी होगी। इस समय अपने काम की जगह पर किसी भी तरह की धोखाधड़ी, साजिश या झूठे आरोपों से बहुत सावधान रहें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। फिर 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक मंगल गुरु के नक्षत्र विशाखा में प्रवेश करेंगे। यह समय फिर से संतुलन और शुभता लेकर आएगा। बृहस्पति का ज्ञान और विवेक मंगल के गुस्से को शांत करेगा। इस दौरान आपको किस्मत का साथ मिलेगा और आपके काम आसानी से बनने लगेंगे। अब आते हैं पैसे की बात पर। आर्थिक नजरिए से यह गोचर आपके लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आ रहा है। छठा भाव कर्ज का होता है और मंगल यहाँ बैठकर कर्ज चुकाने की अद्भुत शक्ति देते हैं।
अगर आप किसी पुराने लोन, ईएमआई या किसी भी तरह के कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे तो इस समय में आपको उससे बाहर निकलने के पक्के रास्ते मिलेंगे। इस गोचर का एक और बहुत बड़ा फायदा है फंसे हुए पैसे की वापसी। आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था, कोई बड़ी पेमेंट किसी क्लाइंट या रिश्तेदार के पास अटकी हुई थी, तो इस समय उसके वापस मिलने के बहुत मजबूत योग बन रहे हैं। आपको बस थोड़ी हिम्मत दिखाकर कोशिश करनी होगी। आपकी कुंडली में इस समय एक बहुत ही शुभ नवम पंचम राजयोग भी बन रहा है। आपके दूसरे घर जो धन और परिवार का है, वहाँ देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं और वहाँ से 5वें स्थान पर यानी छठे भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। यह योग धन की बचत, आर्थिक स्थिरता और परिवार में शुभ कार्यों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन एक सावधानी भी रखनी है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर है जो खर्च का घर है। इस दौरान खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। यह खर्चे स्वास्थ्य, अस्पताल, विदेश यात्रा या किसी कानूनी मामले पर हो सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि आप एक बजट बनाकर चलें ताकि पैसों का संतुलन ना बिगड़े। अब बात करते हैं रिश्तों की। रिश्तों के मामले में यह समय सच्चाई, स्पष्टता और आर पार के फैसलों का है। ज्योतिष में वृषभ राशि के लिए मंगल आपके 7वें घर यानी शादी और पार्टनरशिप के स्वामी भी हैं। उनका छठे घर में जाना जो विवाद और अलगाव का भी घर है। यह साफ संकेत देता है कि अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जहां पार्टनर आपको धोखा दे रहा था या रिश्ते की नींव झूठ पर टिकी थी, तो इस समय उसका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा और आप पूरी हिम्मत के साथ ऐसे दिखावटी और दर्द देने वाले रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े और परेशानियों से गुजर रहा था, उन्हें अब एक बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, लेकिन क्योंकि 7वें घर का मालिक छठे में है तो आपको अपने पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। साथ ही मंगल के असर से आपके स्वभाव में जो गुस्सा और आक्रामकता बढ़ेगी, उसे अपने पार्टनर पर निकालने से बचें, वरना छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। जो लोग तलाकशुदा हैं और एक नए स्थिर जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए यह 45 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान दूसरी शादी के बहुत मजबूत योग बन रहे हैं। संतान के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल है। आपको संतान सुख मिलने के योग बन रहे हैं। अब आते हैं भाग्य, यात्रा और कानूनी मामलों पर। मंगल छठे भाव से अपनी चौथी और सबसे शक्तिशाली दृष्टि आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान पर डाल रहे हैं। यह कोई साधारण दृष्टि नहीं है। यह दृष्टि उनकी उच्च राशि मकर पर पड़ रही है, जिससे यह एक उच्च की दृष्टि बन रही है। इसका मतलब है कि आपका सोया हुआ भाग्य अब जागेगा। पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल आपको अब मिलेगा। आपको अपने पिता, गुरु और बड़ों का आशीर्वाद और पूरा सहयोग मिलेगा। अगर पिता से रिश्ते खराब थे तो वे भी सुधरेंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर है जो विदेश, अस्पताल और खर्चों का घर है। यहाँ खास बात यह है कि 12वें भाव में मंगल की अपनी ही राशि मेष है। यह विदेश यात्रा के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली योग बना रहा है। अगर आप वीजा, ग्रीन कार्ड, पीआर या इमिग्रेशन से जुड़ी किसी समस्या से जूझ रहे थे, तो वह इस समय में निश्चित रूप से हल हो जाएगी। भाग्य स्थान पर मंगल की उच्च दृष्टि आपको किसी लंबी धार्मिक यात्रा या तीर्थ स्थान पर भी ले जा सकती है, जिससे आपको मन की शांति मिलेगी। और अगर आप किसी झूठे आरोप केस या कानूनी पचड़े में फंसे हुए थे, तो मंगल का यह शत्रुहंता योग आपको उसमें निश्चित रूप से जीत दिलाएगा। आप बेदाग बाहर निकलेंगे और आपके दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ेगी। तो मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, संक्षेप में कहूँ तो 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 का समय एक लंबे संघर्ष के अंत का और एक नई ऊर्जा से भरी शुरुआत का ऐलान है। आपको दुश्मनों पर जीत मिलेगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, करियर में तरक्की और प्रमोशन के योग हैं। रुका हुआ पैसा वापस आएगा और किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। सेहत में सुधार होगा और आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर रहेगा। विदेश यात्रा और कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। कुछ तारीखों को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। 13 सितंबर आपके जीवन में चल रहे तांडव के अंत का दिन है। 23 सितंबर से 13 अक्टूबर तक का समय सबसे ज्यादा सावधानी बरतने का है, खासकर धोखे, साजिश और दुर्घटना को लेकर। और 13 अक्टूबर से 27 अक्टूबर का समय फिर से शुभता, संतुलन और भाग्य का साथ लेकर आएगा। इस पूरे समय में जो एक सबसे जरूरी सावधानी आपको रखनी है, वह है अपने गुस्से और आक्रामकता पर नियंत्रण। आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, उसे सही दिशा दें। गाड़ी चलाते समय और किसी से भी बात करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि विवाद और दुर्घटना दोनों की संभावना बनी रहेगी। इस गोचर के शुभ फलों को कई गुना बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को खत्म करने के लिए आप कुछ सरल और बहुत ही असरदार उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है हनुमान जी की उपासना। हर मंगलवार 27 अक्टूबर तक हनुमान जी को आटे के हलवे का भोग लगाएं।
शास्त्रों के अनुसार अगर आप इस हलवे में मखाना डालते हैं तो यह इस उपाय की शक्ति को और भी बढ़ा देगा। दूसरा उपाय है लाल मसूर की दाल का दान। हर मंगलवार 400 ग्राम या अपनी श्रद्धा अनुसार लाल मसूर की दाल को एक लाल कपड़े में बांधकर किसी जरूरतमंद को दान करें या मंदिर में दे दें। और तीसरा उपाय है रक्तदान या औषधि दान। अगर आपका स्वास्थ्य अनुमति देता है तो रक्तदान करना मंगल का सबसे उत्तम उपाय माना जाता है। अगर ये संभव नहीं है तो गरीबों और जरूरतमंदों को दवाइयों का दान करना आपके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा। वृषभ राशि वालों, अब समय आ गया है कमर कसने का और अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथों में लेने का। ग्रहों ने आपके लिए सफलता का मैदान तैयार कर दिया है। अब आपको अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा और साहस से उस पर जीत हासिल करनी है। यह सिर्फ 45 दिनों की बात नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। इसके बाद भी मंगल अपनी स्वराशि और उच्च राशि में गोचर करेंगे, जिसका मतलब है कि यह सकारात्मकता का दौर अगले 6 से 7 महीने तक बना रहने की प्रबल संभावना है। आशा है कि यह जानकारी आपके आने वाले कल को और भी बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगी। अगर आपको मेरी यह कोशिश, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अपने वृषभ राशि के दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का आने वाला समय मंगलमय हो। हर हर महादेव।